जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे, गुरु जी मेहर आप पर होगी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना आंटी का, तो आपके लिए है और आपका सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दिल को छूने वाला है। और संगत है तो संगत के सत्संग हमेशा ब्लेस करने वाले होते हैं। गुरु जी का जो सत्संग होता है ब्लेस करने वाला है। संगत जी, मैं बता दूं आपको कि आप जो है अपना सत्संग पूरा नहीं सुनते तो आपको जो है ब्लेस, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो समस्या का हल सत्संग के अंदर ही होता है। तो हमें बताएं कौन से हम पूरा सत्संग बीच में कभी कभी ऐसी बात कोई होती है संगत की, उससे हम हमारे गुरु जी की कृपा होने वाली होती है, क्योंकि लास्ट में गुरु जी की कृपा होने वाली सत्संग में ऐसी बात होती है कि आपको ब्लेस कर सके, क्योंकि गुरु जी का सत्संग है ना आपको ब्लेस करता ही है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसका सत्संग है, जैसे गुरु जी का सत्संग है बस। गुरु जी की जो महिमा गाता है ना, तो वो ये है कि हम गुरु जी की महिमा गा रहे हैं, तो गुरु जी की महिमा का कहते हैं हमने ये मान करना है, इज्जत करनी है। और अपना सत्संग भी आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, गुरु जी की कृपा आप पर होगी। आपके मन में कभी भी आता है कि आप अपना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे कॉलिंग कर सकते हैं, फ़ोन कॉलिंग कर मुझे अपना सत्संग सुना सकते हैं, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। तो उसको जो है रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, और कॉलिंग सत्संग करके आप सत्संग अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई जिसको नहीं करना आता तो मुझसे मेरे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सत्संग शेयर कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं मेरे से, और जो भी आपकी समस्या हो वो भी हल होगी और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। आज का सत्संग आपको ब्लेस करने वाला है, क्योंकि आज का सत्संग ना गुरु जी की कृपा का भरा हुआ और गुरु जी का आनंदमय सत्संग है। और गुरु जी की महिमा का इतना बड़ा आपको अवसर दे रहे हैं गुरु जी, कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं ये सत्संग आपको सुनकर मालूम होगा। क्योंकि जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक आपको कुछ मालूम नहीं होगा, तो आप खाली रह जाएंगे। ये सत्संग नहीं सुना ना आज आपने, तो आप समझो कि आपकी समस्या दूर होने वाली नहीं है। जो आप हरदम किसी को बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, तो आज सारी समस्या दूर होगी। सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। एक कथा सुनाएंगे। कथा कौन सी है, चलिए सुनाते हैं। चलिए, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे शेयर करना नहीं आता, जो भी गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा नाम हंसा देवी है। मैं गुरु जी के चरणों से 2022 7 जुलाई से जुड़ी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। उस दिन मेरे दांत में बहुत दर्द था। वहाँ पे सत्संग हो रहा था, मेरी सहेली मुझे वहाँ लेके गई संगत जी। वहाँ मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया, तो खाने के बाद मुझे बड़ा आराम मिला, बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद मेरे दांत में दर्द नहीं है संगत जी। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। गुरुजी सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती भूल हो जाए और संगत जी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मेरे मालिक। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मैं अपने शरीर से ठीक रहने लगी हूँ, मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग होती थी कि मेरे से चला भी नहीं जाता था। थोड़ा बहुत तो शरीर में दुख सुख चलता ही रहता है। गुरुजी का सत्संग अटेंड करने लगी मैं, सत्संग में जाने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी, डुगरी जाने लगी। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी मेरे को, और मेरे घर को भी बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। गुरुजी से भी मेरी यही अरदास है, मेरे से बोलने में कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बार मेरे को गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, मेरे दरवाजे पे ब्रेसलेट दिया। उस दिन संगत जी केवल वाला मेरे घर पैसे लेने आया था। जैसे मैं पैसे दे के मैं बाहर से अंदर आई, तो कुंडी के ऊपर गुरुजी का ब्रेसलेट रखा हुआ था। एकदम देख के मैं चौंक गई और मैं उठा के उसको अंदर ले आई। मैंने अपने अंकल से बोला, देखना है ब्रेसलेट गुरुजी का कहाँ से आया। तो मेरे अंकल ने देख के कुछ नहीं बोला। फिर मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, उसको आवाज़ लगाने लगी,
तो मेरे अंकल कहने लगे, ऊपर कोई गुरुजी को कोई मानता है जो तू ऊपर आवाज़ दे रही है। मैंने कहा ये भी बात सही है। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन करा। मैंने अपने बेटे से पूछा, मोहित से, कि बेटा तेरे क्या गले में गुरुजी का लॉकेट है और ब्रेसलेट है? उसने कहा हाँ मम्मी। मैं बड़ी परेशान हो गई, ये ब्रेसलेट आया तो आया कहाँ से? मैंने गुरुजी के आगे अरदास करके गुरुजी का जहाँ पे दरबार मैंने लगा रखा संगत जी, वहीं पे मैंने रख दिया। फिर मैंने अपनी संगत में बताया अंजू आंटी को। उन्होंने बोला कि फ़ोटो करके भेजो। मैंने फ़ोटो करके उनको भेजा। कहती हाँ आंटी, आपके तो घर में गुरुजी आ गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर इसी तरीके से मैं अपने गुरुजी को आगे से आगे मानती रही। अब गुरुजी आगे आगे हैं और मैं पीछे पीछे हूँ। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं एक बार वहाँ बड़े मंदिर गई कोर्ट के कागज़ लेके। हमारे 4 साल से ये केस चल रहा है। मैं अपने अंकल को साथ लेके गई। वहाँ पे मैंने जैसे कागज़ निकाले भी नहीं थे संगत जी, उसी टाइम गुरुजी के सेवादार हैं, उन्होंने कहा कोर्ट के कागज़ हैं। मैंने शुक्राना करा गुरुजी को, इतना शुक्राना करा कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। मेरे गुरुजी का इतना शुक्राना हुआ। फिर मैं वहाँ पे लंगर भंडार में गई। वहाँ पे हमें लंगर मिला तो मेरे इतना रोई वहाँ पे बैठ के संगत जी, मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे गुरुजी की कितनी लीला परम्पार है। एकदम सुनते हैं अपनी संगत की, वो बहुत सुनते हैं अपनी संगत की। गुरुजी अब संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो मेरे को इतना वो नहीं होता था कि गुरुजी कहते हैं तो कैसे आएंगे, मुझे इतना ज्ञान नहीं था इस चीज़ का संगत जी। तो मैंने घर आके मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया। तो संगत जी, जब मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी के दरबार से उठाया और मैंने खोल के देखा तो उसमें कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और यूट्यूब पे भी गुरुजी ने मुझे यही कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, आज कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा और तू उसको पहचानियो। मैं इतना उस दिन रोई, इतना रोई खुशी के मारे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत रोई मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गुरुजी की इतनी लीला परम्पार है। कोई कुछ भी कहे पर मैं तो ये कहूँगी मेरे गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी हुई है मेरे मालिक ने। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं रात को 10:30 बजे सत्संग सुन रही थी। मेरी आदत है कि मैं एक सत्संग सुन के ज़रूर सोती हूँ, चाहे घर में कोई कुछ भी कहता रहे। तो 10:30 की बात थी, तो मैं आंख बंद करके सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। तो एकदम से रोशनी सी हुई घर में। मैंने अपनी आंख खोल के देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ी रोशनी हो रही है घर में। हाथ की तरफ देखा तो तितली के रूप में मेरे मालिक ने रात के 10 बजे दर्शन दिए। घर में इतनी रोशनी हो गई संगत जी, इतनी रोशनी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने मोहित अंकल से, बेटे से बोला, बाबू जल्दी देख गुरुजी आ गए दर्शन देने के लिए, जल्दी से फ़ोटो खींच। तो मेरे बेटे ने फटाफट फ़ोटो खींची और आज भी वो फ़ोटो मेरे मोबाइल में है, मेरे हाथ पे तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है मेरे मालिक का। ऐसी तो हमारे गुरुजी की लीला अपरंपार है। कोई भी कुछ कहे पर मैं तो इतना कहूँगी मेरे गुरुजी की लीला अपरंपार है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी। गुरुजी कई बार यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, उसमें बोलते थे तू पंजाबी में बोलते हैं ना गुरुजी, तो कि कुड़िए तू मेरा इशारा नहीं समझदी, तू अपनी ब्लेसिंग एवं गंवाई जा रही है। तो मैं सोचती थी
कि भी गुरु ये तो लिख के तो आया, ऐसे ऐसे थोड़ा ना कोई गुरुजी मतलब बोल सकते हैं। गुरुजी क्यों ऐसे करके लिख के आएगा। अब जब देखा जो जो गुरुजी ने मुझे कहा, तितली के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद पे तो ओम, सातिया, गुरुजी का स्वरूप, लंगर प्रसाद पे, चाय प्रसाद पे, जल प्रसाद पे तो गुरुजी डेली ही अपने दर्शन देते हैं। इतनी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुजी। तो करते करते मुझे समझ में नहीं आती थी संगत जी कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं। तो एक दिन मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई कि गुरुजी मुझे क्या नाम सत्संग शेयर नहीं करना आता, ना मुझे यूट्यूब खोलना आता, ना मुझे व्हाट्सएप खोलना आता, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं। या तो मेरे साथ कोई संगत जोड़ो तब तो मैं कर लूँगी गुरुजी। उस दिन बहुत रोई मैं संगत जी। तो थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी संगत दी, इतनी अच्छी संगत दी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। करण अंकल से मेरे को गुरुजी ने मिलवाया। अचानक मैंने नंबर मिला दिया। एक दिन नंबर गुरुजी के उस पे आया था यूट्यूब पे, तो गुरुजी का स्वरूप के साथ नंबर भी आया। वो मैंने नोट कर लिया। वो मेरे संगत जी मेरे ना ध्यान से उतर गया था, एकदम ध्यान में आया। मैंने मोबाइल के पॉकेट में रखा हुआ था तो मैंने उसको खोल के देखा। मैंने उसको अचानक ही मिला दिया, अंकल के पास मिल गया, करण अंकल के पास। वो मैंने जय गुरुजी करी, उन्होंने भी जय गुरुजी की करी। तो मैंने कहा अंकल ऐसी ऐसी बात है, मुझे सत्संग नहीं शेयर करना आ रहा और गुरुजी तो मेरे को यूट्यूब पे गुरुजी तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्या ये सच्ची बात है? कहते हैं हाँ वो गुरुजी बोलते हैं। तो मैंने कहा अंकल कैसे होगा, प्लीज़ मुझे बता दो। तो अंकल ने मुझे सारी बात बताई, मेरे बेटे को सारा कुछ बता दिया, कैसे कैमरा खोलना, कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से मेरे को सत्संग शेयर करना गुरुजी ने करण अंकल से मिलवाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। गुरुजी जो आप बुलवा रहे हो आज मैं वही बोल रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता गुरुजी, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मेरे मालिक। तो मुझे उन इतनी अच्छी संगत से गुरुजी ने जुड़वाया। आज मैं आज अपने गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे से कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। अभी मैं ये 30 तारीख को गुरुजी के डुगरी गांव गई थी, उनके मेन स्थान पे गुरुजी से मिल के आई हूँ। मैं घर से बोल के गई थी गुरुजी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो मैंने अपने गुरुजी को गुरु भाई बनाया है। गुरु भाई, अपने गुरुजी को मैं गुरु भाई बोलती हूँ संगत जी। अपने भाई तो होते ही हैं पर एक गुरु भाई भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी हर जन्म में आप हमें गुरु के रूप में मिलना। आपका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। हमें अपने से कभी अलग मत करना गुरुजी। जैसे हमारा हाथ पकड़ा आपने इसी तरीके से आप आगे आगे और हम पीछे पीछे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है। कई बार गुरुजी सत्संग यूट्यूब पे सत्संग आता है गुरुजी का कि अज मंगले जेड़ा कुछ मंगना मैं तेरे कहा रावंगा, जेड़ी भी अरदास करनी है। मैं मन में सोचती हूँ गुरुजी मैं कौन सी अरदास करूँ। मेरी पहली अरदास तो यही है कि आप हमें कभी अपने से दूर मत करना। आप हो तो सब कुछ है हमारे पास, आप नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या मांगूंगी। सबसे बड़ी चीज़ हमारे घर में गुरुजी स्वयं आए हुए हैं, उनका स्वरूप आया हुआ है। हर पल हर घड़ी ऐसा लगता है गुरुजी मेरे अंग संग हैं। ड्यूटी पे भी इस तरीके से लगता है संगत जी कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। हर पल हर घड़ी गुरुजी साथ रहते हैं। तो क्या मांगना गुरुजी से, अपने आप करेंगे जो भी कुछ होएगा। वो तो गुरुजी को पता है कि मेरी संगत को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं कई बार बोलती थी गुरुजी हम भी तो उस पुरानी संगत में से ही हैं, हम भी वैसे ही हैं जैसे पुरानी संगत है। मैं आपकी पुरानी संगत से आपका सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आपके सत्संग। तो अब संगत जी ये सब कहना मैंने छोड़ दिया है। अब वो भूल ही गई वो शब्द जो मैं शब्द पहले गुरुजी के आगे कहती थी रो रो के। गुरुजी ऐसा है, गुरुजी वैसा है, हमारे घर की सिथि परिस्थिति आपको सब पता है।
तो ये सब कहना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी की इतनी लीला अपरंपार है, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी हैं तो सारी ब्लेसिंग हमारे साथ है। गुरुजी ने सबसे पहले तो हमारा घर इतना ब्लेस कर रखा है, घर में इतनी सुख शांति होती है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, अपने मालिक का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं वो भी कम है। हर समय गुरुजी का शुक्राना करती रहूंगी, वो भी कम है। मैं तो गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मरते दम तक मैं आपका शुक्राना करूँगी, वो भी कम है। आपने हमें इतना ब्लेस किया मेरे मालिक। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी मेरे से कोई भी बोलने में, इस सत्संग को शेयर करने में गलती भूल हो गई हो या हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता, पर मैं आज गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी ऐसा सत्संग छोटे छोटे तो बहुत हैं। शुरू में मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे इतनी खुशबू आती थी गुलाब के फूलों की, चमेली के फूलों की और सेंट की, ना जाने कितनी खुशबू आती। कड़ा प्रसाद की, जिसमें कि मैं कड़ा प्रसाद नहीं बनाती थी। संगत जी एक बार मैं रात को 11 बजे गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और स्वेटर बना रही थी बैठ के, तो मेरे को चमेली के फूल की इतनी खुशबू आई तो मैंने देखा मेरे अंकल भी सो रहे थे और मेरा बेटा भी मेरे सामने बैठा था। मैंने कहा कितनी खुशबू आई है। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी जब आते हैं तो बहुत खुशबू आती है घर के अंदर। तो मेरे मन में यही आया, मेरे गुरुजी मेरे घर आए, मेरा घर नहीं है तो अब गुरुजी का ही घर है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, लख लख शुक्राना। संगत जी पहले मुझे पता नहीं होता था कि जो भी गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं तो उसको शुक्राना कर, गुरुजी को शुक्राना करना पड़ता। मुझे पहले ये सब बातों का संगत जी नहीं पता था, इसलिए अब मेरे को आस्ते आस्ते सारा कुछ गुरुजी के चरणों की कृपा से मुझे पता चलता जा रहा है। और अब मैं सत्संग भी जाती हूँ और बड़े मंदिर भी जाती हूँ, डुगरी भी जाती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है हर पल हर घड़ी मेरे आगे कोई भी संगत हो मेरे से मिले तो गुरुजी का ही सत्संग मेरे से करे। मैं ज़्यादा, मुझे किसी से बोलना नहीं अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी कोई बात करे मेरे से गुरुजी का ही सत्संग करे, मेरे साथ गुरुजी की ही बात करे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मेरे को अब किसी से फालतू बोलना अच्छा नहीं लगता संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आप जो बुलवा रहे हो मैं वही बोल रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता, आपकी दया से, आपकी कृपा से आज मैंने सत्संग शेयर किया है ये छोटा सा। गुरुजी का सत्संग कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। गुरुजी सबको एक समान समझते हैं, सारी संगत को, पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, सबको एक समान समझते हैं। हम भले ही अपने आप को समझ लें कि हम नई संगत हैं, वो पुरानी संगत है, पर गुरुजी की निगाह में कोई भी पुरानी संगत नई संगत ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। तो मेरी संगत जी से यही प्रार्थना है कि मेरे से कोई गलती भूल हो जाए या हो गई हो बोलने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी आपसे भी यही अरदास है कि मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ, मुझे माफ़ी देना गुरुजी। सत्संग में कोई गलती भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्षमा करना। और करण अंकल का भी मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी के साथ साथ कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया, अच्छी तरह उन्होंने बात करी। बहुत अच्छे अंकल हैं वो भी, सारी बात करी उन्होंने। नहीं तो मैं इतनी भटकती घूम रही थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर बोलो, सुनो संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जैसा आपने सत्संग शेयर करवाया है उसी तरीके से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में कोई गलती भूल हो जाए मेरे मालिक, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे क्षमा मांग रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ। संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? आपको सत्संग कैसा लगा गुरु जी का? और गुरु जी का प्यारा सा सत्संग सुनकर आपको आनंदमय हुए? आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, जैसे आंटी ने सत्संग शेयर करा गुरु जी के प्यारे से चैनल में, और अपनी ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर शेयर कर सकते हैं। और मुझे कॉलिंग कर कर इसी नंबर पर मुझे जो है आप कॉलिंग कर कर अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग करके सत्संग बोलिए, आपको नहीं रिकॉर्ड करना आता तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मुझे कॉलिंग करके सत्संग सुना सकते हैं और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और सत्संग शेयर करिए, आपको ब्लेस होंगे और गुरु जी मेहर होगी। चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं संगत जी। चलिए संगत जी आपको कथा सुनाते हैं। कथा का ये शिक्षक है कि कर्म का फल मिलता है। संगत जी आपको बताएं, एक राज्य में एक राजा रहता था। और राजा के पास एक पुजारी पूजा पाठ करता था। तो वो बिना कहते हैं पैसा लिए पूजा पाठ करता था, और कोई प्रश्न का कहते कोई प्रश्न भी नहीं पूछता था, कुछ नहीं पूछता था, और पूजा पाठ करता रहता था। उसको पूजा पाठ करते करते 20 साल हो गए। तो उसके बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया राजा के, और पुत्र ने जन्म लिया तो वो हो गया बड़ा, जैसे शादी के लायक हो गया। तो उसके घर में आई एक राजकन्या जब शादी के बाद आई तो उसने जो है राजकन्या जब पहली रात को सोई, कहते राजकुमार के पास, राजा का जो पुत्र था उसके पास सोई राजकन्या, तो उसको रात को नींद नहीं आई। वो फिर परेशान हो गई, इधर उधर घूमती रही, ऐसे टहलती रही। तो उसकी नज़र पड़ी एक तलवार पर। उस तलवार पर दिखा हीरे मोती लगे हुए हैं बहुत सारे। तो उसने कहा कि ये क्या बात है, हीरे मोती कैसे लगे हुए हैं? तो उसने जब तलवार खोल के देखी तो तलवार इतनी चमक गई कि वो घबराने के कारण उसके हाथ से तलवार जो है राजकुमार के सिर पे गिर गई। तो राजकुमार के सिर पे गिर गई, राजकुमार की गर्दन कट गई। तो वो घबरा गई जो राजकन्या थी। तो घबराने के कारण उसने कह दिया कि पता नहीं कोई इसको मार के चला गया राजकुमार को। कहते कैसे चला गया अरे कहाँ गया मार के चला गया? तो उसने कह दिया घबराहट के मारे कि जो मार के चला गया वो जो है इधर गया है, ये मंदिर की तरफ। जो उस मंदिर में था पुजारी, तो पुजारी पे जो है खून का अंजाम लग गया। तो पुजारी को राजकुमार ने इसको मृत्यु के दंड दीजिए, कि मृत्यु के दंड नहीं देंगे, ये ब्राह्मण है, इसका ऐसे करो एक हाथ काट दो। तो इसका एक हाथ काट दिया संगत जी। तो हाथ काट दिया, तो हाथ काटने से क्या हुआ कि वो जो है कहता कि मैंने तो कुछ करा नहीं था, मेरा जो झूठा अंजाम पड़ गया। तो वो गया एक जोशी के पास, जोशी से पूछने गया कि मेरा जो है कर्म जो है मेरा जो ये कर्म का फल मुझे क्यों मिला, मैंने तो कुछ बुरा करा ही नहीं था। तो जब वो जाने लगा तो जब घर में गया, उसके जोशी के घर में गया, तो जोशी के जो धर्म पत्नी थी उसने उल्टा सीधा बोला। उसने बोला जोशी की बीबी ने कि उसको पुजारी को उल्टा सीधा बोला कि जोशी तो ऐसे है, वेला है, इतना गंद बोला उल्टा सीधा कि वो देख के हैरान हो गया कि जोशी तो इतना लोग पूछते हैं उसको, इतना मानते हैं, और उसके घर में उसको कोई मानता ही नहीं है। तो उसके मन में एक सवाल और पैदा हो गया। एक सवाल तो अपना था, एक सवाल उसका जोशी का पैदा हो गया कि इसकी वाइफ इतना गंद बोलती है, इसको इतना बोलती है, जोशी इतना महाज्ञानी है, तो इसको कैसे ये? तो क्या हुआ, फिर वो चला गया जोशी को ढूंढने के लिए। जब जोशी मिले तो उनसे पूछा कि जोशी जी आपकी वाइफ इतना उल्टा सीधा क्यों बोलती है, आप क्या करते हो? वो कहता है कल आना आप। तो कल आया वो घर पे। तो घर पे जब कल आया तो उसने देखा कि फिर वो जो उसकी पंतानी है,
तो वो फिर उल्टा सीधा बोल रही थी जोशी को। तो जोशी कुछ आगे से बोल नहीं रहा, तो वो चुपचाप बैठा रहा। तो फिर जो चली गई तो उसने पूछा कि आपने आगे से बोला क्यों नहीं? कह रहे कि ये मेरे धर्मपत्नी नहीं है, मेरा एक कर्म है, मेरा जो मैंने कर्म करा था उसका फल है। तो कह रहे कैसे? कह रहे मैं जो है मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ था कि ये एक ये गधा था, ये वाइफ मेरी एक गधा थी, ये मेरी पंटानी एक गधा थी, और इसके पीठ पे एक फोड़ा निकला हुआ था। फोड़ा निकला हुआ था, उसमें पड़ गए थे कीड़े, और वो कीड़े खाने, मैं था कौवा। उसने बोला, जोशी ने बोला तो मैं था कौवा, तो मैं इसके कीड़े खाने के लिए कहते हैं कीड़े खाने के लिए इसकी पीठ में गया। तो कीड़े खाते खाते इसको चिस मची थी, इसको दर्द हो रहा था, तो हल्का हल्का दर्द हो रहा था, मगर मैंने जो है इसके कीड़े खाने के लिए बस करा था। तो कीड़े खाते खाते क्या हुआ, गलती से मेरी जो है इसकी हड्डी में जो है चोंच घुस गई। जब हड्डी में चोंच घुस गई तो वो चोंच फंस गई हड्डी में ही। तो जब हड्डी में चोंच फंसी तो वो हड्डी में चोंच फंसने से क्या हुआ कि वो निकली नहीं। तो इसने क्या कहा, गधे ने कहा कि सोचा कि मैं पानी में चला जाता, पानी में जो है क्या पता चोंच निकल जाए। तो वो ये पानी में चला गया। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मुझे जो है, मैं और ये दोनों जो है दोनों की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई तो ये जो है मैं जोशी बन गया, ये पंटानी बन गई। तो अब ये मेरे जो है, जब तक मैंने तो जानबूझ के जो है चोंच नहीं घिसाई थी, क्योंकि जानबूझ के मैंने चोंच नहीं घिसाई थी, इसीलिए गलती से हो गया था। तो जब तक मेरे कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक मुझे ये ताने देती रहेगी और मुझे गलत बोलती रहेगी। जब कर्म खत्म हो जाएंगे ये सही हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा। और कह रहे मेरी क्या गलती थी? कह तेरी ये गलती थी, तो पिछले जन्म में तुमने जो है एक गाय और एक कसाई जा रहा था, कसाई को तूने कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ गई है, तो तूने उंगली करके बोला कि गाय वहाँ गई है। तेरा हाथ इसलिए तेरा काटा, उन्होंने बोला कि उंगली करके यहाँ गई है। तो फिर वो कसाई गाय के पीछे गया तो उसने जो है गाय को मार डाला। ठीक है, और उतने में क्या हुआ, जंगल में जब गाय को मार दिया तो ऊपर से शेर आ गया। शेर ने क्या किया कि गाय और कसाई को दोनों को खा गया। ठीक है, उनका जन्म भी हो गया। तो जो राजकुमार था, राजकुमार एक कसाई था, और जिसने जो है तलवार से सिर काटा था, वो था गाय, क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए चाहे गलती से गिरी थी, क्योंकि समय ने जो है समय कर्म भोगने के लिए, और समय ने अपना नियम निभाने के लिए उसने कर्म करना था, अपना कर्म भोगना था। उसने समय एक रात को उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठा कर दिया तो उसने जो है अपना बदला ले लिया, गाय ने कसाई से बदला ले लिया। ठीक है जी संगत जी, गाय ने जो है कसाई से बदला ले लिया। तो इसका देखिए आपको कैसे हुआ, देखो कैसे रूल बना। जैसे हमारे कर्म होते हैं ना, आपको ये एक कहानी जैसे अब पता चल गया आपको कि जो है गाय को उसने मारा, गाय ने उसको मार दिया जन्म से। तो इस कहानी से मतलब होगी हम कहते हैं कि हमारा पति दुख देता है, हमारी वाइफ दुख देती है, हमें ये दुख देता है, हमें ये वो दुख देता है, हमारी बीवी दुख देती है, हमारा वो दुख देता है, हमारा सारा संसार इधर दुख देता है, वो दुख देता है, संसार में बच्चे हमारे हक में चलते हैं। तो हमारे कर्म होते हैं संगत जी, हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा हमें फल मिलता है। अब कभी भी ये मत क्या करें कि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म हमारे जो है हमारा कोई साथ नहीं देता। हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और कर्म बुरे होंगे तो बुरा मिलेगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जितना भी आप भगवान का नाम लेंगे तो थोड़ा आपको शांति मिलेगी, और
इस कहानी का ये मतलब है आगे आपको नए नए कहानियाँ और नए नए गुरु जी के सत्संग और अमृत वेले के बारे में और लोटा ब्लेस कराना है, आपको ब्लेसिंग चाहिए, मेरे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर बोल सकते हैं। और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी और गुरु की मेहर आप पर होती है, क्योंकि सत्संग शेयर करा करें, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु जी की कृपा होगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी, गुरु जी की मेहर आप पर होगी, गुरु जी आपको हर दम कृपा करेंगे, गुरु जी की मेहर होगी आप पर। और गुरु जी मेहर करते ही हैं और मेहर करेंगे और गुरु जी की कृपा आप पर हर दम होगी। और इस कहानी से कुछ सीखे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा कहानी से क्या मिला आपको। और जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।